जगह है जिसका नाम है थक्स। थक्स में एक म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम में करीब 5 फुट की ऊंचाई पर एक कुर्सी बंधी हुई है, यानी कि टांगी गई है कुर्सी। उस कुर्सी को देख के तुम्हारे मन में क्या, सभी के मन में एक ही ख्याल आएगा, आखिर ये कुर्सी 5 फुट की ऊंचाई पर टांगी क्यों गई है? क्योंकि नॉर्मली कुर्सी तुमने देखी होगी ज़मीन में रखी जाती है या फिर कुर्सी में लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो कुर्सी कुछ अलग तरह से टांगी गई है। हर आदमी के दिमाग में यह ख्याल जरूर आएगा पहली बार देख के। ऑफकोर्स तुम भी होते तो तुम्हारे दिमाग में यही ख्याल आता, और ये रियल है। तो इस कुर्सी के पीछे एक कहानी है। वैसे तुम में से काफ़ी सारे लोग इस कहानी पे यकीन तो नहीं करने वाले, लेकिन हो सकता है काफ़ी सारे लोग यकीन कर भी लें, क्योंकि ये कुर्सी शापित है। इस कुर्सी को द कर्स चेयर कहा गया। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये शायद तुम बनावटी कहानी बता रहे हो, लेकिन इसके पीछे तुम्हें 100 से ज़्यादा आर्टिकल तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जब तुम खोजना शुरू करोगे तो लिटरली तुम्हें इतने आर्टिकल मिलेंगे इस चीज़ पे कि तुम कहोगे ये वाकई में सच है। अब इसके पास मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन आपके पास एक सबूत मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि आप गूगल पे जाना, गूगल में सर्च करना सर्कस म्यूज़ियम इंग्लैंड, तुम्हें वहाँ का नंबर आ जाएगा एंड तुम नंबर को कॉल करके ज़रूर पूछ लेना क्या आपके पास द कर्स चेयर है, तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। हेलो वेलकम, दिस इज़ द अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट थिंग। और जैसा कि मैं आपसे हर बार की तरह एक कहानी बताता हूँ जो कि क्राइम से रिलेटेड कहानी होती है, तो आज की भी इसी तरह क्राइम से रिलेटेड कहानी है। तो आज की वीडियो में कुछ अलग है। वैसे तो ज़्यादातर बार ऐसे नॉर्मली चीज़ें होती थी कि लोग मार के चले जाते थे, ऐसे कत्ल होता था या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एक शापित कुर्सी, क्योंकि कुर्सी सबको कैसे मार सकती है। लिटरली मैं भी यही सोचूंगा कुर्सी कैसे किसी को मार सकती है, लेकिन ये सच्चाई थी जब मैंने पढ़ी इस चीज़ पे तो रियल लगा कि नहीं, ऐसी चीज़ें सच होती हैं। तो ये बात है करीब 1702 की, यानी आज से करीब 320 साल पहले, जब वर्ल्ड वार हुआ। वर्ल्ड वार से पहले की बात है। इंग्लैंड के थग्स में एक आदमी रहता था जिसका नाम था डेनियल। एंड डेनियल गलत काम करता था, मतलब उल्टे सीधे फेक करेंसी बनाना, स्मगलिंग करना, ऐसी चीज़ें करा करता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था थॉमस। थॉमस की उम्र करीब थी 28 साल, और जो डेनियल था तो डेनियल की उम्र करीब थी 45, यानी कि इन दोनों के एज में बाप बेटे जैसा डिफरेंस था। मतलब बाप की उम्र ऐसी है कि 45 एंड लड़का 28 साल का है, तो ऐसी एज में डिफरेंस आता था। लेकिन ये लोग इतने पक्के दोस्त थे अगर कहा जाए तो, क्योंकि इसका रीज़न एक ये था कि ये लोग एक काम करते थे, मतलब जो थॉमस करता था वह ये भी करता था। तो कहा जाए तो ये लोग क्राइम पार्टनर थे, और इसके साथ साथ ये लोग एक अच्छे दोस्त थे। तो दोस्ती निभाते निभाते ये लोग एक बार में जाया करते थे। थग्स में एक बार था जहाँ पे हर शाम को जाते थे और वहाँ जाके ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक करते करते ये लोग खूब बातें करते और हंसते मौज काटते वहाँ से हर रोज़ इसी तरह करते थे। एंड डेली जाना आना शुरू हो गया। फिर बीच में एक दिन थॉमस को एक कुर्सी पसंद आ गई और कुर्सी में बैठना शुरू कर दिया। उसी कुर्सी में डेली जाता, डेली बैठता और डेली ड्रिंक करता। अपने डेनियल से बताता भी कि मुझे ये कुर्सी पसंद आ गई है, मैं इसमें बैठना शुरू कर चुका हूँ। और वो भी देखता था कि वो भी कभी भी उस कुर्सी में नहीं बैठा था। अब हालत ये हो गई थी कि गलती से अगर उस कुर्सी पे कोई बैठ जाता था तो वो लड़ जाता था, और यहाँ तक कि बार के मैनेजर से बात करके उस बंदे को कुर्सी से उठवा दिया करता था। इस तरह लाइफ कट रही थी। एक दिन क्या होता है कि एक डेनियल की बेटी थी। डेनियल की बेटी थॉमस को पसंद आ जाती है। इस बात को थॉमस डेनियल को बताता है, शादी करने का प्रस्ताव रखता है। यहाँ पे डेनियल मान भी जाता है कि शादी करने के लिए हाँ कह देता है। अब शादी दोनों की हो भी जाती है, साथ रहने लगते हैं यहाँ पे, और दोनों का काम भी अच्छा चल रहा होता है, यानी क्राइम वगैरह अच्छे से कर रहे होते हैं। फेक करेंसी, स्मगलिंग दोनों एक ही काम में होते हैं, क्योंकि और डेली की तरह वो हमेशा बार में जाया करते थे। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे दोनों साथ में, तो अब जो रिश्ता इन लोग का था तो अब ससुर दामाद का हो चुका था। क्राइम पार्टनर एक तरफ, और ये जब इधर आते थे तो दामाद ससुर का रिश्ता निभाते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन डेनियल ने थॉमस से कहा कि मेरा मन है कि आज अपनी मैं बेटी को ले जाना चाहता हूँ अपने घर। तो यहाँ पे थॉमस मना कर देता है, कहता है नहीं आज नहीं, फिर कभी और। लेकिन यहाँ पे इसी बात को, छोटी सी बात को इतना बहस होती, इतनी ज़्यादा बहस होती जिससे कि दोनों एक दूसरे को मारने पे तुलाते। लेकिन मारते नहीं, खास बात यही थी क्योंकि दोस्त थे और ससुर दामाद का रिश्ता भी था। लड़ाई के बीच में थॉमस उठकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से वापस आकर देखता है तो यहाँ पे डेनियल उसकी फेवरेट कुर्सी में बैठा होता है, जो कि कभी भी आज तक नहीं हुआ था। मतलब कि इतने दिन से साथ आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कभी भी डेनियल उसकी कुर्सी में नहीं बैठ पाया था। लेकिन आज वो सिर्फ एक चीज़ करना चाहता था, वो थॉमस को चिढ़ाना चाहता था। और इस चिढ़ाने के चक्कर में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है थॉमस को कि वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और वहीं पे अपने ससुर को गोली मार देता है, और मौके पे मौत हो जाती है उसके ससुर की। मर्डर का इल्ज़ाम लग के वो जेल चला जाता है, पुलिस पकड़ लेती, गिरफ्तार हो जाता है। ट्रायल शुरू होता है, तो ट्रायल शुरू होने के बाद उसको कोर्ट सज़ा दिए देती है कि थॉमस को फांसी की सज़ा दी जाएगी मर्डर के इल्ज़ाम में। इल्ज़ाम क्या था, उसने किया ही था।
अब मर्डर का जब इसके ऊपर फांसी की सज़ा देने के लिए तैयारी की जाती है तो वहाँ पे क्या था कि इसकी लास्ट इच्छा, मतलब हर जगह जैसा होता है तो यहाँ पे उसकी लास्ट इच्छा पूछी जाती है, व्हाट जो लास्ट विशेस, तो वहाँ पे पूछी गई भाई। जब कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो थॉमस का कहना ये था कि मैं अपनी फेवरेट कुर्सी में बैठ कर ड्रिंक करना चाहता हूँ थक्स के बार में। तो वैसे इस विश को थोड़ा जायज़ बताया गया, तो इसलिए पुलिस और कोर्ट मान जाती है एंड पुलिस उसको लेके जाती है उसी वाले बार में, उसी कुर्सी में बैठा के उसको ड्रिंक कराई जाती है। एंड ड्रिंक करने के बाद उठकर चलने लगता है और अपनी कुर्सी को देख कर कहता है, ख़बरदार इस कुर्सी में अगर कोई बैठा मेरे मरने के बाद तो कभी भी वो बचेगा नहीं जिंदा, उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तो बार मैनेजर जो होता है उसको लगता है कि फांसी की वजह से ये थोड़ा सा गुस्साया हुआ है और इस तरह कर रहा है। यहाँ पे थॉमस को फांसी दे दी जाती है। अब थॉमस को फांसी देने के कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लोग यहाँ पे खाली ये देखने आ रहे होते हैं कि आखिर इस कुर्सी में क्या था कि एक दामाद ने अपने ससुर को मार दिया। सही बात है, कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो लोग देखने ज़रूर जाएंगे। और इन सब चीज़ों में तुम जानते हो वो भी इंडियन की तरह होते हैं, हर इंसान की तरह होता है, इंसानों की फितरत तुम भी जानते होगे। लोग ऐसी चीज़ें बड़ी इंटरेस्ट से देखते हैं। तो बस यही हुआ, वो देखने पहुंच गए लोग, बड़ा देखने जाने लगे, बैठ के देखते हैं क्या खास है इसमें, क्या चीज़ें दिखती हैं, मतलब कैसी चीज़ है ये। तो लोग बैठ के भी देखते हैं। तो वहाँ पे बार वालों का बड़ा धंधा अच्छा हो गया कि वहाँ पे लोग ड्रिंक करने आते, उस कुर्सी को देखने आते, तो वो लोग बड़ा मज़ा लेते कि भाई अच्छा है, अब तो अपना काम चल गया, ये फेमस होने का रीज़न मिल गया। अब तुम जैसा कि जानते हो कस्टमर जाने के बाद उसकी कोई हाल चाल थोड़ी नहीं पूछे जाते हैं, तो कस्टमर चला गया, अब वापस आने कब आएगा जिसकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे बार मैनेजर को नहीं पता होता कि आखिर कस्टमर जाते हैं, लेकिन इनका आगे होता क्या है, वाकई में मर तो नहीं जाते। काफ़ी सारे लोग आना शुरू हुए, आते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन कि किसी ने खबर दी जितने भी ये तुम्हारे होटल में विज़िट करें हैं ये सब उसके बाद ख़त्म हो गए। एंड ये जो कुर्सी से टोटल मरने वालों की जो गिनती थी करीब 66 थी। समझो कितना बड़ा नंबर है, 66 लोग कुर्सी में बैठ के ख़त्म हो गए। तो बार मैंने से परेशान हो गया था कि मतलब जो चीज़ वो कह के गया था क्या वो सच तो नहीं हो रही है। तो मौत की जब उसको खबर मिलती कि तुम्हारे यहाँ से जो लोग आके चले गए वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कुर्सी में बैठे थे। तो क्या करता है कि कुर्सी को खाली 100 पीस की रख देता कि केवल देख सकते हो, आप बैठ नहीं सकते इस कुर्सी में। लोग क्या करते हैं कि ठीक है अब बैठने नहीं, देखने आने लगे। अब उसको एक साइड में रख दिया गया, उसके साइड बना दी गई कि इसमें कोई बैठेगा नहीं। एक दिन बार में सफाई चल रही होती है एंड बार में सफाई, काफ़ी सारे लोग आए थे, सफाई कर रहे होते, बार बंद होता है एंड एक वर्कर थक जाता है एंड वर्कर जो थक के उस कुर्सी में बैठ जाता है जाके, उसके उठने के बाद एक दूसरा वर्कर आता है फिर बैठ जाता है। शाम को जब दोनों घर जा रहे होते हैं उनको ट्रक से एक्सीडेंट होता है, ख़त्म हो जाते हैं। एंड फिर जब ये कहानी पता चलती बार मैनेजर को फिर से, तो उसके कुछ साथियों से पूछा जाता क्या वो इस कुर्सी में बैठे थे, तो बताते हाँ। तो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस कुर्सी में। फिर बार मैनेजर इस कुर्सी से परेशान आके वो अपने बार में डलवा देता है इस कुर्सी को। बार में कुर्सी रखी जाती है, कुछ दिन बीतते हैं, वहाँ एक नया वर्कर आता है। नए वर्कर को भेजा जाता है कि गोदाम से सामान ले आओ जाकर। वो काफ़ी ज़्यादा चक्कर मारने की वजह से थक गया होता है और वो जाकर उसी कुर्सी में अपने आप को आराम देने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो कुर्सी में बैठ जाता है तो उसे नहीं पता होता ये कुर्सी क्या है और ये कुर्सी आखिर यहाँ क्यों रखी है। वो आराम से बैठता है, उठ के ऊपर आ जाता है। फिर वो बताता भी नहीं किसी से कि नीचे कुर्सी बड़ी अच्छी रखी हुई है। वो ऊपर आता है, घर चला जाता है। उसके बाद अगले सुबह नहीं आता। बार मैनेजर पूछवाता है कि आखिर वो क्यों नहीं आया, तो पता चलता है कि उसकी रात में घर जाते वक्त मौत हो गई। बार मैनेजर को ये समझ आता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। फिर इंग्लैंड में वही थक्स के पास एक म्यूजियम है, द सर्कस नाम से। वो सर्कस म्यूजियम से बात करते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी कुर्सी है जिसमें कर्स है, यानी कि श्रापित है, और श्रापित कुर्सी को अगर आपको लेना हो तो हम आपको दे सकते हैं कुर्सी। तो वो कहते हैं ठीक है हम ले लेंगे इस कुर्सी को, अगर आप देना चाहें तो हमें दे सकते हैं। तो बताते पूरी कहानी की ऐसी कहानी थी, अगर आप इस कुर्सी को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे इंसान बैठ ना पाए या कोई बैठ ना पाए तो ही हम आपको इसको कुर्सी को दान देंगे। तो इस बात को सुन के जो म्यूज़ियम वाले होते हैं वो मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है दे दीजिए आप, हम उसको दीवार में टंगवा देंगे। देन ये कुर्सी इसीलिए दीवार में टांग दी गई, और आज भी अगर तुम द सर्कस म्यूज़ियम से बात करोगे तो तुम्हें वो कुर्सी की डिटेल दे सकते हैं।
और शायद मैं इन कहानियों को थोड़ा सा फेक मानता हूँ, लेकिन जब मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पढ़े और 66 लोग मारे गए। और एक और कहानी थी, कहा जाता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक 2 पायलट आए थे यहाँ पे, 2 पायलट आके यहाँ पे ड्रिंक किए थे और इसी कुर्सी में बैठ के ड्रिंक किए थे, वो भी ख़त्म हो गए थे रोड एक्सीडेंट में। एंड ओवरऑल जितने भी ज़्यादातर ख़त्म हो रहे थे तो रोड एक्सीडेंट में। थोड़ा सा ये मुझे अजीब लगता है, रोड एक्सीडेंट ही क्यों, या आदमी ने ऐसा मतलब कर दिया कि रोड ही एक्सीडेंट में ख़त्म होगा, और कोई मतलब कोई नहीं था और कोई रीज़न नहीं मिलता था। ज़्यादातर में रोड एक्सीडेंट था। तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं है, ये श्रापित मानी जाती है, तो मैं मानता हूँ कि शायद भाई हो सकता है, इट वेरी पॉसिबल कि हो सकता है। मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता कि शायद होती हूँ, वैसे श्रापित चीज़ें होती हैं यार। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, सब्सक्राइब कर। लव यू ऑल।